हम सबके जीवन में अनेक प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित होती हैं, पर उन परिस्थानियों से या परिस्थितियों से कभी हम विचलित ना हो, ये श्री कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है। आप विचार करिए, भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जहां लोग जीवन में जाने से डरते हैं, जेल में। जन्म लेते ही बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, हवा ना लग जाए, बाहर की ठंडी ना लग जाए, लेकिन जन्मते ही इनको भरी बरसात में लेकर भागना पड़ा। अभी 6 दिन के भी नहीं हो पाए थे कि राक्षसी इनको जहर पिलाने आ गई। फिर सक्तासुर आ गया, फिर तृणावृत आ गया, फिर वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, कितने दैत्य आए, पर कभी भगवान कृष्ण सिर पकड़ के नहीं बैठे कि बड़ी आफत है, हम तो आए यहां प्रेम लीला करने और ये परेशान करने में लगे। कभी ऐसा हुआ? ये कृष्ण के चरित्र हमें मनोबल प्रदान करते हैं कि भैया जीवन में जो भी आया है उसके जीवन में संघर्ष भी होगा, समस्याएं भी होंगी, लेकिन समस्या आएगी तो समाधान भी होगा, इसलिए घबराओ मत, कभी निराश नहीं होना है। श्री कृष्ण उन असुरों को भी मारते जा रहे हैं, प्रेम की लीला का भी आनंद ले रहे हैं, नाच भी रहे हैं, लीला भी हो रही है, माखन भी चुरा रहे हैं, हास परिहास सब हो रहा है, और इन दुष्टों का सफाया भी हो रहा है। 4 वर्ष तक तो गोकुल में रहे, फिर छोड़ करके वृंदावन आ गए। नंदगांव रहे, फिर गोकुल से फिर वृंदावन आए, वृंदावन छोड़ के फिर मथुरा चले गए, फिर वहां भी जरासंध के बार बार आक्रमण हुए, तो मथुरा छोड़ करके द्वारिका जाना पड़ा। फिर द्वारिका में भी शत्रुओं के तमाम आक्रमण होते रहे, जिसमें युद्ध पर युद्ध भगवान के चलते रहे। और ये सब कथाएं हमें ये संबल प्रदान करती हैं कि भैया जीवन में संघर्ष तो आएगा ही आएगा, मनुष्य के जीवन में चुनौतियां हैं। आप विचार करिए, क्या हम धर्मराज युधिष्ठिर से ज्यादा धर्मात्मा हो सकते हैं? शर्मा जी, जो लोग यह कहते हैं ना कि हम तो इतने धर्म के रास्ते पे चलते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परेशानी आ रही है। हमारा पड़ोसी देखो उठपटांग सब करता है, वो कभी ढंग से मंदिर भी नहीं जाता, उसके तो गाड़ियों पे गाड़ियां आती जा रही हैं, घर पे घर बनते चले जा रहे हैं, और हम बढ़िया रास्ते पे चल रहे हैं, हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो रही। ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा है नहीं। लेकिन जिसको ऐसा लगता है वो विचार करे कि हम चाहे जितने बड़े धर्मात्मा हो, पर क्या युधिष्ठिर से ज्यादा बड़े धर्मात्मा हैं? युधिष्ठिर के जीवन में कितनी परेशानियां आई। हम कितने भी बड़े सत्यवादी हों, पर क्या हरिश्चंद्र से बड़े सत्यवादी हैं? क्या हरिश्चंद्र के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई? अरे भैया, परीक्षा भी तो उसी की होगी जो उस योग्य होगा, परखा भी तो उसी को जाएगा जिसमें कुछ योग्यता लगेगी। जो पहले ही नालायक लग रहा है उसको क्या परखा जाए? है? तो भैया, हम अपने धर्म के रास्ते का कभी त्याग ना करें, सत्य के रास्ते का कभी त्याग ना करें, भलाई का रास्ता कभी छोड़ें ना। ये देख करके ना चक्कर में पड़ जाएं कि भैया जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं वो तो मौज कर रहे हैं, तो हम परेशान हो रहे हैं। ये थोड़े समय की मौज है। देखो, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने पहले कुछ अच्छा किया होगा जो आज भोग रहे हैं, पर आज जो बुरा कर रहे हैं इसका फल इनको आगे भोगना पड़ेगा। हमसे पहले कोई गलतियां हुई होंगी जो आज तकलीफ है, पर आज अच्छा करेंगे तो आने वाला कल सुनहरा हो जाएगा, आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। पहले हमसे कोई गलती हो गई होगी। दूसरी बात यह है कि जो पेड़ जल्दी बड़े हो जाते हैं वो गिरते भी जल्दी हैं। जो पेड़ जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, आपने देखा होगा, वो बड़े कमजोर होते हैं, उनकी लकड़ी बहुत इमारती नहीं होती। और जो पेड़ धीमे धीमे बढ़ते हैं वो बड़ी बड़ी आंधियों को झेल जाते हैं, उनकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है, वो बड़े उपयोगी होते हैं। तो भैया, हम धीरे धीरे बड़े होंगे तो भगवान हमें मजबूती से खड़ा कर रहा है, हमारे अंदर कमजोरी नहीं रह जाएगी। क्योंकि ये कथाएं तो हैं ही, जो घटना घटी वो तो घटी ही, लीला जो हुई वो हुई, पर इनसे हमें अपने जीवन में क्या सीखना है, ये भी समझने जैसी बातें हैं। कंस को मारा, उसके सहायकों को मारा, उसके बाद तमाम युद्धों पर युद्ध सहे,
अब भगवान द्वारिका में जाके विराजे, रुक्मणी जी के साथ दिव्य विवाह हुआ। तो एक और तो विवाह की तैयारी, दूसरी ओर शिशुपाल युद्ध करने को तैयार बैठा है। उधर जो है रुक्मणी जी का भाई रुक्मी पीछा करके युद्ध करने आ गया। कथा कल हम लोगों ने ज्यादा संक्षिप्त में सुन ली, इसलिए नहीं सुन पाए कि जब भगवान रुक्मणी को लेके आए तो उनके भाई पीछे युद्ध करने के लिए आ गए। मेरी बहन को कैसे ले गया? बड़ी देर तक तो द्वारिकाधीश ने अनदेखा किया, पर देखा कि भाई साले साहब तो पीछा छोड़ ही नहीं रहे, तो रथ रुकवा करके, क्योंकि छत्री पलायन करे ये भी तो ठीक नहीं है। छत्री को आकर युद्ध में सामना करना उसका धर्म है। श्री कृष्ण ने रथ रुकवा दिया और रथ रुकवा करके अपने साले साहब से युद्ध करने लगे, रुक्मी से। बड़ा भारी युद्ध हुआ, बंदी बना लिया, मार डालना चाहते थे। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़े कि देखो अभी अभी तो ब्याह हो रहा है, अभी नई रिश्तेदारी है, साले साहब है, मारो तो मत। श्री कृष्ण भी बोले हाँ हाँ ठीक ही कह रही हो, छोड़ दिया और वहां से द्वारिका चले आए। खूब उत्सव हुआ, बड़े आनंद के साथ ठाकुर जी का पहला विवाह संपन्न हुआ और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और महारानी रुक्मणी के द्वारा एक सुंदर बालक को जन्म दिया गया। जिन बालक को रुक्मणी जी ने जन्म दिया उनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। ये बड़े सुंदर हैं, श्री कृष्ण के ही प्रतिबिंब के रूप में नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण का ही बाल रूप है। ये है कौन? ये कामदेव हैं, जो भोले बाबा ने काम को जला दिया था, वही कृष्ण पुत्र होके आ गए। तो एक तो कामदेव और फिर कृष्ण के अंश से प्रकट हुए, परम सुंदर हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, रुक्मणी जी तो साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं, और रुक्मणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? देखो लक्ष्मी तो हर कोई चाहता है कि मुझे मिल जाए। शिशुपाल चाहता था कि मुझे मिल जाए, और शिशुपाल का मतलब क्या है? जो अपने केवल परिवार के ही भरण पोषण में लगा है वो व्यक्ति शिशुपाल है। शिशु माने बच्चे, अपने ही परिवार के पोषण में जिसका ध्यान लगा है, समाज में जिसका कोई ध्यान नहीं, परोपकार में जिसका कोई हित मन नहीं है, जो केवल अपने उदर पोषण में, परिवार पोषण में लगा है, वह व्यक्ति क्या है? वो शिशुपाल है। और लक्ष्मी जी कभी भी शिशुपाल का वर्णन नहीं करती, वो तो द्वारिकानाथ का वर्णन करती हैं, वो तो नारायण का वर्णन करती हैं। अब नारायण के बहुत सारे रूप हैं। आप सवेरे भंडारा कर रहे थे, वो संत नारायण। गरीब लोग आते हैं, वो दरिद्र नारायण। ये भागवत भी भागवत नारायण, यज्ञ करो तो यज्ञ नारायण, मंदिर में बैठे लक्ष्मी नारायण। तो जहां आपको नारायण का स्वरूप अच्छा लगे, वहीं अपनी लक्ष्मी रूपी बेटी को भगवान नारायण को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी सदा नारायण के पास ही रहकर प्रसन्न रहती है। लक्ष्मी जब जानकी के रूप में आई तो रावण ने उनको हरण करके अपना बनाना चाहा, और वही लक्ष्मी रुक्मणी बनकर आई तो शिशुपाल ने वरण करके अपना बनाना चाहा। पर ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी ना तो हरण से मिलेंगी ना वरण से मिलेंगी, लक्ष्मी तो नारायण के चरण से मिलेंगी। भगवान के चरण पकड़ लो तो भैया लक्ष्मी अपने आप खिंची चली आएंगी। जहां भगवान नारायण रहते हैं वहां लक्ष्मी जी अपने आप विराजमान हो जाती है। दूसरी बात, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां धर्म है वहां लक्ष्मी जाती है, जहां परिवार में सुमति है वहां लक्ष्मी जाती है, जहां सात्विकता है वहां लक्ष्मी जाती है। जहां गंदगी है, चाहे विचारों की गंदगी हो, चाहे घर परिवार के वातावरण की गंदगी हो, लक्ष्मी जी गंदगी में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करती। वहां से निकल के भागना चाहती, उनका दम उठता है। इसलिए अपने घर को भी स्वच्छ रखो, शुद्ध रखो, साफ सुथरा रखो। दूसरा, अपने शरीर को, अपने कपड़ों को शुद्ध रखो। देखो स्वच्छता और पवित्रता दोनों चीजें बहुत अलग है, ध्यान दीजिएगा। स्वच्छता शरीर है और पवित्रता उसकी आत्मा है। हमारे भारतवर्ष ने पवित्रता पर ज्यादा ध्यान दिया, और पाश्चात्य के जो देश हैं, पश्चिमी देशों ने स्वच्छता पर ध्यान दिया है। स्वच्छता होना बहुत आवश्यक है, पर उससे भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है पवित्रता होना। शर्मा जी, स्वच्छ तो हॉस्पिटल भी होता है, पर क्या उसको पवित्र कहेंगे?
रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट स्वच्छ है पर पवित्र नहीं है। तो स्वच्छ होना एक बात है पर पवित्र होना बड़ी बात है साहब। अब आश्रम है तो आश्रम जो है वो उतना स्वच्छ तो नहीं हो सकता। एयरपोर्ट वगैरह पे आप जाओ, क्या स्वच्छता होती है, लेकिन यहां पवित्रता है। मंदिर में आप जाओ, शिवालय में कोई दूध चढ़ा गया, कोई शक्कर चढ़ा गया, कोई फल चढ़ा गया, कोई बिलपत्र डाल गया, तो वो सब देखने में तो लगता है स्वच्छता कम है, लेकिन पवित्रता बहुत है। तो स्वच्छता से ज्यादा पवित्रता किस चीज की? अपने शरीर की, अपने कपड़ों की, अपने विचारों की, अपने घर की पवित्रता पर विशेष ध्यान दीजिए कि पवित्रता खंडित ना हो। पवित्रता में लक्ष्मी निवास करती है, अच्छे विचारों में लक्ष्मी निवास करती है। और जैसे समुद्र को इच्छा नहीं होती कि नदियां मेरे पास आए, फिर भी घुमड़ घुमड़ के नदियां कहां जाती हैं? समुद्र के पास। उसी प्रकार जो धर्मशील व्यक्ति है उसको लक्ष्मी की भले ही इच्छा ना हो, पर धर्मशील व्यक्ति के पास लक्ष्मी अपने आप दौड़ दौड़ कर जाती है कि भैया धर्मशील के पास मैं रहूंगी। जिम सब संपत्ति बिनहे बुलाई और धर्मशील पह जाए सुहाई। तो लक्ष्मी सदा धर्मशील के पास रहती है, दानवीर के पास रहती है, अच्छे विचारों वाले लोगों के पास रहते हैं। इसलिए देखो, हो सकता है कि बुरे विचारों वाला देखने में हमसे ज्यादा समृद्ध हो, पर हमसे ज्यादा सुखी नहीं हो सकता। समृद्ध होना एक अलग बात है, सुखी होना बिल्कुल अलग बात है। कई लोग समृद्ध तो बहुत है पर उनके अंदर शांति नहीं है, अशांत हैं, उद्विग्न हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। भैया हमारे पास जितना भी रहे उसमें हमारा मन शांत रहे, हम प्रसन्न रहे, इस बात का ध्यान दिया जाए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन, कामास्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रतपद्यत। वह कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के आए, बड़े सुंदर बालक हैं, अभी मात्र 10 दिन के भी नहीं हो पाए। एक असुर आया, उनको उठा के ले गया। उस असुर का नाम था सम्रासुर। परीक्षित ने पूछा वो क्यों ले गया जी? बोले उसको पता था कि मेरी मृत्यु इन्हीं के द्वारा होनी है। उसने कहा मैं छोटे से बच्चे को ही मार डालूंगा, बड़ा होने ही नहीं दूंगा, मुझे कहां से मारेगा? पर आप विचार करिए, अपनी मृत्यु को भी भला कोई मार सकता है? मृत्यु सबको मारती है पर मृत्यु को कोई नहीं मार सकता। वो बालक मरा नहीं, समुद्र में उसने फेंक दिया ले जाकर। समुद्र में विशाल मछली उस बालक को निगल गई और मछली के पेट में बालक जीवित रहा। भगवान की माया, मछुआरों के जाल में मछली फंस गई। उन्होंने सोचा इतनी विशाल मछली तो सम्रासुर को ही भेंट कर दी, और सम्रासुर की रसोई में जब मछली के पेट को काटा गया तो उसमें जीवित मनुष्य बालक। सब लोग आश्चर्यचकित हुए। और वो बालक जो है, वहां एक स्त्री काम करती थी चौका बर्तन का, उनका नाम था मायावती। कहा देवी तुम इसको संभालो, तुम इसका लालन पालन करो। वो मायावती कौन थी? वो कामदेव की पत्नी रति थी। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा पति कृष्ण पुत्र के रूप में मिलेगा। प्रतीक्षा कर रही थी। नारद जी ने कहा यहीं सेवा करो, यहीं आएंगे एक दिन। अब आप विचार करो कि जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है वो कामदेव, बड़े सुंदर हैं। उनकी पत्नी रति महारानी ये भी बड़ी सुंदरी हैं, और वह रति महारानी एक असुर के रसोई में चौका बर्तन कर रही है, बर्तन मल रही हैं। क्यों? बोले मेरे पति मुझे यही मिलेंगे। कैसी पति चरणों में निष्ठा होगी कि अपने पति की पुनः प्राप्ति के लिए युगों युगों तक प्रतीक्षा करी, और केवल प्रतीक्षा नहीं करी, एक असुर के रसोई में सेवा दे रही हैं। उनको कौन नहीं चाहता? रति बिन राज, रति बिन पाठ, रति बिन जोग न होए जति को। अरे रति को कौन नहीं चाहता? पर फिर भी वह रति कैसी पति चरणों में निष्ठा रखी होगी कि युगों युगों तक अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और चौका बर्तन करते हुए कह रही है कब आएंगे।
ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि एक दूसरे के प्रति कैसा समर्पण हो। आपको बेहतर से बेहतर मिल सकता है, पर आपको जीवन में जो जीवन साथी मिला है उससे बेहतर नहीं मिल सकता। साहब, आपको जो मिला है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। शिकायत लेकर मत बैठो कि हमें ऐसा मिल गया, क्योंकि हमने जो कार्य कर्म किए थे उसके अनुरूप ही तो मिला है। हमारा ही हिसाब किताब बराबर करने तो आए। अच्छा, एक बात बड़ी विचित्र है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन साथी बढ़िया नहीं लगकर के दूसरे को बोले अरे हम तो क्या बताएं वो बड़े सुखी हैं। हर व्यक्ति को दूसरे का परिवार ज्यादा सुखी लगता है, दूसरे घर ज्यादा अच्छा लगता है, वो लोग बड़े खुश हैं, हम तो बड़े परेशान हैं, क्या बताएं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनके पास बैठेंगे तो पता चलेगा वो हमसे ज्यादा परेशान है। रति महारानी को नारद जी ने आके कहा कि ये तुम्हारे पतिदेव हैं। रति महारानी को प्रसन्न हुई। अब बच्चे छोटे से हैं, उनको लालन पालन किया, धीरे धीरे बालक बड़े हुए। और जब बालक बड़े हो गए तो उन्होंने कहा देवी जी आपने मेरा पालन किया है, पर आपके भाव बड़े अलग लगते हैं, क्या बात है। तब रति महारानी ने कहा आप पहचानिए तो सही मैं कौन हूं और आप कौन है। तब दोनों का परिचय हुआ, जयमाला हो गई, ब्याह हो गया, क्योंकि वो तो अनादि दंपत्ति हैं। पर संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा, संबरासुर से युद्ध हुआ और युद्ध करने के बाद श्री प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध कर दिया और आकाश मार्ग से रति महारानी को मायावती को लेकर द्वारिका पधारे। द्वारिका में बड़ा स्वागत हुआ। प्रद्युम्न जी इतने वर्षों के बाद मिले हैं और अकेले नहीं आए, तो प्रद्युम्न जी का खूब सत्कार हुआ है। उसके बाद प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति महारानी के साथ, मायावती के साथ वहां रहने लगे। आगे भगवान के और विवाह जो हुए हैं उनका प्रसंग है। यादवों में सत्राजित नाम के एक बड़े श्रेष्ठ यादव थे जो सूर्य नारायण की उपासना करते थे, और भगवान सूर्य नारायण ने उनको कृपा करके एक मणि प्रदान कर दी। उस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। उस मणि का प्रभाव शर्मा जी ऐसा था कि जहां वो मणि रहेगी ना तो अकाल पड़ेगा, ना अतिवृष्टि होगी, ना अनावृष्टि होगी, दुर्भिक्ष नहीं होगा, महामारी नहीं होगी। और 8 भार सोना प्रतिदिन वो मणि अपने से देती थी। ये बच्चों को थोड़ा सा समझाइए, बच्चे दौड़ भाग ना करें। और अब पोते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और पहली बार आए ये और अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कथा में उनको दौड़ाएं, उनको ऊपर खेलने के लिए स्थान दें या तो आराम से बिठाएं। पहली बार आए तो क्या उधम करेंगे। वाह भाई, बड़ी अच्छी तर्क दी आपने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान सूर्य नारायण ने जो मणि प्रदान करी, सत्राजित गले में पहन करके उस मणि को जब चले तो उस मणि का जो प्रकाश है वो सूर्य की तरह दमक रहा है। और राजसभा में जब आए तो सभासद उठ कर खड़े हो गए। उन्हें लगा कि साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं द्वारिकाधीश से मिलने, इतना अपार तेज। और जब पास में आए तो देखा अरे ये तो सूर्य नारायण नहीं है, ये तो हमारे सत्राजित महाराज हैं। महाराज ये मणि, सत्राजित ने पूरी बात सुनाई। मैंने सूर्य भगवान की उपासना करी, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से ये मणि मुझे प्राप्त हुई है। लोगों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। और जो वहां बड़े बूढ़े लोग थे उन्होंने समझाया कि देखो इतनी मूल्यवान वस्तु को घर में रखने से कई बार जीवन पर संकट आ जाता है। पता चल जाए कि बहुत मूल्यवान वस्तु आपके घर में रखी है, हो सकता है कोई संकट आ जाए। इसलिए ऐसी मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। तो सत्राजित को समझाया कि द्वारिकाधीश के खजाने में रखवा दो, इसमें से जो धन निकलता है वो समाज सेवा में लगेगा। और जितना आपको लगता है आप ले जाइए, जब मर्जी जब मणि को ले जा सकते हैं। तो बात तो बहुत अच्छी कही थी, पर सत्राजित को लगा कि अरे मणि हमें मिली और हम इनको दे दें, नहीं दी। भगवान द्वारिकानाथ तो कुछ बोले नहीं, वो मणि लेकर चला गया। जीवन में बड़ों की शिक्षा को जो स्वीकार नहीं करते अथवा बड़ों की सीख जो नहीं मानते, उनको बहुत पछताना पड़ता है।
देखो, नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके जीवन में जोश होता है और बुजुर्गों के जीवन में होश होता है। उनको होश है, समझ है, अनुभव है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश दोनों मिल जाएं तो समाज में क्रांति आ जाए। पर आज जो है, जो बुजुर्ग है बेचारे, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। अब क्या करें, हाथ पैर नहीं चलते और युवा उनकी सुनना नहीं चाहते। बचपन में एक कहानी सुनी थी हमने, आपने भी पढ़ी होगी, शायद तीसरी चौथी की क्लास में थी वो, कि एक अंधा व्यक्ति था, एक लंगड़ा व्यक्ति था। एक गांव में आग लगी तो सब तो भाग गए और ये दोनों जलने के लिए मजबूर थे, क्योंकि अंधा बेचारा भाग तो सकता है पर उसको पता नहीं आग किधर लग रही, वो आग की तरफ भी भाग रहा है। लंगड़े को दिखाई तो दे रहा है पर वो भाग नहीं पा रहा। तो अंधे ने कहा कि देख, मैं तुझे अपने कंधे पर बिठा लेता हूं, तू लंगड़ा है और मैं चलूंगा, तू रास्ता दिखाना, हम दोनों बच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और हमारे जीवन में भी यदि यही हो जाए, लंगड़ा क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापा लंगड़ा है और जवानी अंधी है। बोले अंधी जवानी वाला व्यक्ति यदि लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पे बिठा ले और उसके अनुसार चलने लग जाए तो संसार की ज्वाला से बच जाएगा। जो विषय विकारों की आंधी आगी जल रही है उससे बच जाएगा। अब एक आपको चुटकुला सुनाए थोड़ा सा। एक जगह कहीं शादी समारोह था, पुराने समय की बात, तो बेटी के पिताजी ने शर्त रख दी कि कोई भी नवयुवक बारात, कोई भी बुजुर्ग बारात में नहीं आएगा, बुढ़े लोगों का काम नहीं है। तो सब नवयुवकों की बारात जाने लगी तो वो लड़का के जो फूफाजी थे उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा। अरे बोले नहीं, मना किया गया स्पष्ट के कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। उन्होंने कहा चाहे छुपा के ले चलो पर जाना तो पड़ेगा। तो उनको गाड़ी की डिग्गी में छुपा के ले गए। अब पुराना समय, बगीचे में बारात रुकी। एक और शर्त रख दी गई, बोले बारात तब लगेगी जब गांव के पास बहने वाली नदी का पूरा पानी खाली करवा के उसमें दूध बहा दिया जाए। अब सब परेशान हो गए, दूसरे के नगर में इतना दूध कहां मिलेगा, ये तो असंभव है, नदी में दूध बहा दो, कोई साधारण बात है। सारे नवयुवक परेशान हो गए, बोले लौट चलो, कुछ नहीं हो सकता। लौटने लगे तो एक किसी ने कहा कि वो फूफा जी को तो निकाल लो, बेचारे उनको क्यों पटक रखा है। उन्होंने पूछा लौट क्यों रहे हो? बोले शर्त ही ऐसी रख दी। सारी बात सुनकर उन्होंने कहा अरे इतनी सी बात पर बारात लौटती है? तुम इतनी सी बात कह रहे हो जी, इतनी सी है, इतना दूध कहां मिलेगा? बोले परेशान मत हो, जाकर के लड़की के पिता से कह दो हमने दूध की व्यवस्था कर ली, हमारे पास शुद्ध दूध है, तुम नदी का पानी खाली करा दो, हम नदी में दूध बहा देंगे। अब जैसे जाके कहा वो समझ गया कि भाई ये नवयुवकों के दिमाग में तो युक्ति नहीं आ सकती, जरूर कोई बुजुर्ग साथ में है? क्योंकि तुम पानी खाली नहीं करा सकते, हमें दूध नहीं बहाना। तो वास्तुतः दूध बहाना नहीं था, वो तो एक बुद्धि की परीक्षा थी। तो भैया बुजुर्गों के पास बड़ी बुद्धि होती है। हमारे राम जी बुजुर्गों का कितना आदर करते हैं। राम सुमंत आवत देखा, राम सुमंत आवत देखा, राम सुमंत आवत देखा, राम सुमंत आवत देखा, आदर की
महल में आते देखा। जिस समय कैकेयी ने वरदान मांगे, महाराज दशरथ तो बड़े व्याकुल थे, तो कैकेयी ने सुमंत जी से कहा कि जाके राम जी को बुला लाओ। अब सुमंत जी जब बुलाने गए तो राम जी को सेवकों ने कहा कि सुमंत जी आ रहे हैं। अब सुमंत जी जो है वो वयोवृद्ध हैं। राम जी ने सोचा कि मेरे पिताजी की उम्र के हैं तो मुझे उनका आदर करना चाहिए। तो राम जी निकल के बाहर आ गए और बाहर आकर के भूमि पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। कैसे? बोले जिस प्रकार से अपने पूज्य पिता महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं, वैसे ही राम जी अपने मंत्री को लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। ये राम जी का आदर्श है कि मंत्री को भी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, कितना आदर दे रहे हैं। ये राम जी का आदर्श है। राम जी जब वन की यात्रा में थे, निषाद राज गौ को अपना मित्र बनाया और निषाद की मां और सब स्त्रियां दर्शन करने आई तो एक अति वृद्धा माता खड़ी है और राम जी ने पूछा कि हे मित्रवर निषाद, ये वृद्धा माता कौन है? सुमंत जी बोले, वो निषाद बोले कि ये मेरी मां है। और जैसे ही राम जी ने सुना कि ये मेरे मित्र की मां है, तो मित्र की मां माने मेरी मां। तो जिस भाव से राम जी कौशल्या जी को प्रणाम करते हैं, उसी भाव से जो है उस निषाद की मां को भूमि पर लेटकर प्रणाम कर रहे हैं। आप विचार करो उस भीलिनी के हृदय की क्या दशा हुई होगी कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम और मुझे प्रणाम कर रहे हैं। केवल उसके हाथों से आशीर्वाद नहीं, उसके मुंह से आशीर्वाद नहीं, बल्कि उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकल गया होगा कि राम तुम धन्य हो। जब कोई बड़ों को प्रणाम करता है तो केवल बड़ों के मुख से ही आशीर्वाद नहीं निकलता, बल्कि उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। अभिवादन शीलस्य, अभिवादन व्यक्ति को 4 चीजें हमेशा प्राप्त होती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें अभिवादनशील व्यक्ति को, इसलिए बड़ों को सदा प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, ये तो राम जी की स्थिति। और रावण की स्थिति क्या है? रावण के खास नाना जी हैं, उनका नाम है माल्यवंत। और उन्होंने समझाया रावण को कि देखो दशानन, ये राम जी से विरोध करना ठीक नहीं है, ये राक्षस कुल के लिए अच्छी बात नहीं है, जानकी को लौटा दो। तो रावण क्रोध में भर के बोला कि सुनो, तुम बुढ़े हो गए हो, नहीं तो अभी तुम्हारा सर काट देता, मृत्यु दंड देता, धक्के देकर निकाल दो इनको। तो एक रावण है जिसके यहाँ खास नाना के साथ भी ऐसा व्यवहार के धक्के मारकर सभा से बाहर कर दिया गया। और एक राम जी हैं जहां मंत्री को भी पिता के समान आदर दिया जाता है। अब आप विचार कर लेना, यदि हमारे घरों में बुजुर्गों का सम्मान है तो हमारे यहाँ राम राज्य है, और बुजुर्गों का अपमान हो रहा है तो रावण की स्थिति हमारे घर में पैदा हो रही है। इन कथाओं से हमें यह समझना है कि हमारा जीवन राम से ज्यादा मेल खाता है कि रावण से? हमारा जीवन चरित्र किससे ज्यादा मिल रहा है? और फिर ध्यान देना कि परिणाम किसका क्या हुआ। वैसे तो रावण के पास संपत्ति ज्यादा थी, राम जी वनवासी रूप में है, रावण सोने की लंका में रहता है। साधन रावण के पास ज्यादा थे, आयु, बल, सेना सब रावण के पास ज्यादा था। अरे हम लोग ज्यादा धन जुटा लेंगे तो 10-20 किलो सोना इकट्ठा कर लेंगे, कुंटल 2 कुंटल कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? पर रावण की पूरी नगरी सोने की थी। विचार करो कितना सोना होगा और कितना धन होगा, कितना बड़ा वैभव। लेकिन जीवन में आदर्श नहीं था, जीवन में धर्म नहीं था, आखिर में मरना पड़ा। और आज भी रावण जलाया जा रहा है, आज भी चौराहों पर रावण जल रहा है। ये है कर्मों की गति साहब। वो 17 जितने बड़े बूढ़ों की बात न मानी तो आके चलकर इस मणि के कारण ही उसकी मृत्यु भी हुई। पहले उसका भाई प्रसेन पहन के चला गया, वो मारा गया। मणि खोज में भगवान द्वारिकानाथ गए, उधर से जामवती को लेके लौटे और पता चला तो 17 बड़े लज्जित हुए। तो दूसरा विवाह भगवान का जामवंत जी की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा की बेटी सत्राजित की बेटी सत्यभामा से हुआ। और बाद में इस मणि को
सतधनवा अक्रूर जी चुरा के ले गए और अक्रूर जी ने उस मणि को ले जाके काशी में बड़े बड़े यज्ञ करना शुरू कर दिया। सत्राजित मारा गया। अब सत्राजित जब मारा गया तो उनकी जो पुत्री हैं सत्यभामा जी बड़ी नाराज हो गई। अब द्वारिकाधीश को अपनी पत्नी का रुख देख करके लगा कि भाई ये बड़ी नाराज है तो मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने खोज करी कि मणि कौन ले गया। सतधनवा का पीछा किया, उसको मार दिया, लेकिन सतधनवा के पास मणि नहीं मिली। फिर जो है पता चला कि मणि कोई और ले गया। कहां गई? अक्रूर जी बड़े दिनों से नजर नहीं आ रहे। पता चला कि मणि अक्रूर जी के पास है। अक्रूर जी उस समय काशी में थे, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, बड़ी बड़ी बावलियां कुएं बनवा रहे थे उस धन से। बाद में उनको मना करके वापस लाए। कल हमने सुना था कि अक्रूर जी भगवान के बड़े भक्त हैं, सुन रहे थे ना। लेकिन आप विचार करो कि उस मणि के कारण अक्रूर जैसे भगवत भक्त के मन में भी लोभ आ गया। इसका मतलब यह है कि ये धन जो है ये अच्छे अच्छों की बुद्धि खराब कर देता है। मणि माने धन। सारे अनर्थों की जड़ अर्थ है। अर्थ उपयोग के लिए रहे वहां तक ठीक है, पर अर्थ में आसक्ति ज्यादा बढ़ेगी तो अनेक अनर्थ उत्पन्न करा देगा। इसलिए भैया अर्थ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करें पर बहुत आसक्ति ना रखें, नहीं तो तमाम अनर्थ पैदा हो जाएंगे। चौथा विवाह भगवान द्वारिकानाथ का यमुना जी के साथ में, जिनका नाम है कालिंदी, उनसे हुआ है। पांचवा विवाह मित्रवृंदा जी से हुआ है। छठवां विवाह नगरजित महाराज की बेटी सत्या से हुआ है। सातवां विवाह कैकेयी नरेश की पुत्री भद्रा के साथ हुआ है और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ है। ये 8 विवाह अलग अलग स्थान पे हुए हैं और फिर 16,100 विवाह एक ही साथ हुए हैं। भौमासुर नाम के एक राक्षस ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान उसके राजधानी गए। उसकी राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, जो आजकल गुवाहाटी के नाम से प्रसिद्ध है। कामाख्या माता जहां विराजमान है, वही उसने अपनी राजधानी बना रखी थी। ब्रह्मपुत्र नदी। भगवान द्वारिकाधीश गए तो मुर नाम के दैत्य से सामना हो गया, जिसके 5 मुंह थे। भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मारा तो नाम पड़ गया मुरारी। फिर भगवान द्वारिकाधीश का युद्ध उस भौमासुर से हुआ, पर भगवान युद्ध तो कर रहे, मार नहीं रहे थे। पृथ्वी महारानी प्रकट हो गई, भगवान इस दुष्ट को क्यों नहीं मारते? बोले देवी जी तुम्हारा बेटा इसलिए नहीं मार रहा हूं कि तुम नाराज ना हो जाओ। पृथ्वी ने कहा इसको मारिए। ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी के अनुमोदन पर भगवान ने मारा। परीक्षित ने कहा कि पृथ्वी ने अपने पुत्र को क्यों मरवाया? बोले इसलिए कि पृथ्वी कहती है कि जब भी कोई धर्मात्मा व्यक्ति मेरे ऊपर रहता है तो मैं बड़ी प्रसन्न रहती हूं। जब कोई दुष्ट दुरात्मा पापी मेरे ऊपर रहता है तो मुझे उसका बड़ा भार लगता है। वो भले ही मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। मुझे पर्वतों का बोझ नहीं लगता, मुझे बड़े बड़े पहाड़ों का, समुद्रों का, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, और जस मुंह गरो एक पर द्रोही। एक भी व्यक्ति द्रोही हो, दूसरों का बुरा करने वाला हो, दूसरों का हित करने वाला हो, उसका भार मुझे सताता है। अब वो जब राक्षस मारा गया तो सब राजकन्याओं को मुक्त करके कहा जाओ अपने घर। वो बोली हम कहां जाएं, कौन हमें रखेगा? बड़ी निराशा से भरी थी। किसके यहां जाएं? अब कोई हमारा नहीं है। द्वारिकानाथ ने कहा कि जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरा दरवाजा सदैव खुला रहता है, चलो सब मेरे यहां चलो। भगवान द्वारिकानाथ द्वारिका में भिजवाए और 16,100 मंडप डले और भगवान ने उतने रूप बना लिए और इतनी रानियों के साथ, देवियों के साथ एक ही साथ विवाह हो गया है। वो सब भगवान की रानियां बन गई। ऐसे भगवान के खूब सारे विवाह हुए हैं। हमारे यजमान जी आज कह रहे थे कि वो पहले दिन सुनाया था, वो भजन सुनाना है। नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में। तो मन बस गयो, कौन बस गया मन में आपके? सब लोग भाव से कहेंगे कि मन बस गयो नंदो किशोर, हो मन बस गयो नंदो किशोर, अब जाना नहीं
बसालो वृंदावनों में, बसालो निज चरणों में। बस गयो नंद किशोर, जाना नहीं कहीं और। बसालो वृंदावनों में, बसालो निज चरणों में। बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण में। बसालो वृंदावनों में, बसालो निज चरणों में। बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण में। मन बस गयो नंद किशोर, जाना नहीं कहीं और। बसालो वृंदावनों में, बसालो निज चरणों में। बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण में। सौंप दिया जीवन को है, सौंप दिया जीवन तो है, सौंप दिया जीवन को है। सौंप दिया जीवन तो है। राखो जगी विधि रहना मोहे, राखो जी भी रहना मोहे। तेरे दरों पे, तेरे दरों पे, जय हो तेरे दर पे खड़े में सावन छोड़ा वो, जाना नहीं कहीं और। बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणों में। बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। चाकर बन करो सेवा करोगे, जाकर बन कर सेवा करूंगी, चाकर बन करो सेवा करोगे। जाकर बन कर सेवा करूंगी। मधुकर मांगो कलेवा करोगे, बन कर सेवा करूंगी। आप लोग मधुकरी समझते हैं? मधुकरी माने होता है भिक्षा। जो ब्रजवासियों के घरों से महात्मा लोग बनी बनाई भिक्षा भोजन, बना हुआ भोजन मांगते, उसको बोलते हैं मधुकरी। तो यहाँ भाव दिया है कि चाहे मुझे मधुकरी मांगकर खाना पड़े, पर आपके ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊं।
हो मधुकर मांगो कलेवा करोगे, मधुकर मांग कलेवा करूंगी। तेरे दरस तेरे दरस जय हो तेरे दर से करोगे कर जो वो जाना नहीं कहीं और बदलो वृंदावन में बसलो ने जे चरणन में बसलो वृंदावन में, बसलो निज चरणन में। ओ मन बस गयो नंद किशोर जाना नहीं कहीं और बसलो वृंदावन में बसलो ने जे चरणन में ओ बसलो वृंदावन में, बसलो निज चरणन में। अरज मेरी मंजूर करना अर्ज मेरी मंजूरी करना, वृंदावन से दूर न करना वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना वृंदावन से दूर न करना। कहे मधुपो जय हो, कहे मधुपो जय हो, कहे मधु बिहारी जी करे जो वो जाना नहीं कहीं और बसलो वृंदावन में बसलो ने जे चरणन में बसलो वृंदावन में, बसलो निज चरणन में। बसलो वृंदावन में बसलो ने जे चरणन में बसलो वृंदावन में, बसलो निज चरणन में। ओ बसलो वृंदावन में बसलो ने जे चरणन में बसलो वृंदावन में, बसलो निज चरणन में। ओ राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय 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 राधे राधे स्वानु नाडली जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे बसलो वृंदावन में बसलो ने जे चरणन में बसलो वृंदावन में, बसलो निज चरणन में। बसलो वृंदावन में बसलो ने जे चरणन में बसलो वृंदावन में, बसलो निज चरणन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बसालो वृंदावन में बसालो ने जो चरणन में बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की फिर जो है भगवान के इस प्रकार 16,108 विवाह हुए।
कई लोग पूछते भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? अरे ये 16,100 जो राजकन्याएं थी, इनके सामने संकट था कि हम कहां जाएं। इस दुष्ट राक्षस के बंदी गृह में हम रहे हैं, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? उनका जीवन पवित्र था, पर फिर भी इस बात को कौन मानेगा? भगवान ने उनको समाज में स्वाभिमान पूर्वक रहने का अधिकार प्रदान किया। अच्छा, 16,108 ही क्या, भगवान के तो असंख्य पत्नियां हैं। कैसे? हम लोग जब आरती करते तो क्या गाते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। तो सबके प्राणपति कौन है? शरीर का पति कोई हो सकता है, पर आत्मा का पति तो परमात्मा सा है साहब। सबके पति परमात्मा है। तो 16,108 ही क्या, हम सब भगवान की ही अर्धांगिनी हैं, भगवान की ही पत्नियां हैं, क्योंकि भगवान के ही अंश से हम सब हैं। हम सबके प्राणपति भगवान ही हैं। 16,108 जो विवाह हुए, उनमें प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री हुई। तो अब जरा कैलकुलेशन कर लीजिए कितने बेटे हो गए? 1,61,080 इतने तो पुत्र हो गए, और 16,108 पुत्रियां हो गई। भगवान का परिवार जो है खूब विशाल हो गया। फिर पुत्रों के भी पुत्र हो गए। श्री प्रद्युम्न जी महाराज का एक विवाह तो हमने कल अभी सुनाया कि वो रति महारानी से हुआ था। दूसरा विवाह इनके खास मामा जी की बेटी थी रुक्मवती। आप कहेंगे मामा जी की बेटी से कैसे ब्याह हो गया? प्राचीन भारत में कुछ इस तरह की परंपराएं भी थी। जैसे सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ, तो भाई भी तो उनकी मामा जी की बेटी है। इसी प्रकार और भी अनेक विवाह उस समय ऐसे हुए हैं। तो श्री प्रद्युम्न जी का विवाह भी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से हुआ। और बड़ी बात यह है कि प्रद्युम्न जी के पुत्र जो अनिरुद्ध जी हुए, उनका विवाह रुक्मी की पौत्री रोचना के साथ हुआ। और इन अनिरुद्ध जी का एक विवाह बाणासुर की बेटी ऊषा के साथ में हुआ। एक योगिनी के सहायता से उन्होंने अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया था। बाद में द्वारिकाधीश जो है सोनितपुर गए, उस बाणासुर से युद्ध किया, अनिरुद्ध जी को वहां से बंदी गृह से छुड़ा के लाए और फिर ऊषा के साथ उनका विवाह किया। बाणासुर के 1000 भुजाओं में से द्वारिकाधीश ने केवल 4 रहने दी, बाकी सब काट दी। तो ये प्रसंग सुनाया है। अब भगवान का परिवार जब बहुत विशाल हो गया, इतने पुत्र, फिर पुत्रों के पुत्र, फिर और परिवार धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो श्री कृष्ण को लगा कि ऐसा ना हो मेरे बच्चे उद्दंड हो जाए। देखो, बच्चों को धन के साथ साथ बढ़िया संस्कार भी देना चाहिए। आप बच्चों को क्या बनाएंगे, ये सोचने से पहले ये जरूर सोचें कि बच्चों को हमें एक अच्छा इंसान बनाना है। हम डॉक्टर बनाएंगे कि इंजीनियर बनाएंगे कि साइंटिस्ट बनाएंगे कि मिनिस्टर बनाएंगे, पॉलिटिक्स बनाए, ये सब बनाएं, अच्छी बात है, जो मर्जी बनाइए, पर ये सब बनाने से पहले अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाइए, जिससे एक अच्छे समाज का सृजन हो सके। संपत्ति देना बड़ी बात नहीं है, अच्छे संस्कार देना बड़ी बात है। और संस्कार अच्छे दोगे तो संपत्ति कम भी होगी तो वो और जुटा लेगा। आप विचार करो, बढ़िया पढ़ लिख के अच्छे संस्कार लेके तैयार हो गया, वो खूब कमा लेगा। और संस्कार अच्छे नहीं है, ऊट पटांग आदतों में पड़ गया, पीने खाने में, दोस्त यारी में उलझ गया, आप चाहे जितना कमा के रख दो वो थोड़े दिन में सब बर्बाद कर देगा। तो पुराने लोगों में एक कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। बात एक ही है, अर्थ अलग है। बोले पुत्र यदि सुपुत्र है तो उसके लिए क्या धन संचय करने की आवश्यकता है, वो खुद ही बहुत कर लेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र है तो उसके लिए भी क्या धन संचय करना, वो तो अपने आप सब मिटा देगा, चाहे जितना कर जाओ। तो बच्चों को समय समय पे बढ़िया शिक्षा भी, संस्कार भी देना, क्योंकि बड़े लोगों की संतान के बिगड़ने के चांस भी ज्यादा होते हैं। हाँ, अब द्वारिकाधीश को लगा कि मैं तो राजा हूं, हमारे पास सत्ता है, संपत्ति है,
कहीं ऐसा ना हो इस शक्ति संपत्ति का दुरुपयोग मेरे बच्चे करने लगे, इसलिए समय समय पे उनको सुंदर शिक्षा देते हैं। पर बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो एक बार भगवान द्वारिकानाथ सबको लेके गए, एक बगीचे में बैठ गए, सब खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वो गेंद उनकी कुएं में चली गई। वहां जाके देखा तो कुएं में एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। श्री कृष्ण से कहा भगवान देखिए इस कुएं में क्या है। जाके देखा तो एक विशाल गिरगिट। प्रभु ने जैसे उसको छुआ तो शरीर तो पड़ा रह गया, उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा भाई तुम कौन हो, यहाँ ऐसे दशा में कैसे पड़े थे? उसने अपना परिचय दिया, निर्गुण नाम नरेंद्र आमेक्षवाकुतनया प्रभु दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्मये स्पृशन्। महाराज मैं सूर्यवंशी राजा हूं। अच्छा फिर ये दशा कैसे हो गई? बोले महाराज मैंने दान बहुत किया जीवन में, बहुत बड़ा दानी रहा मैं, और सबसे ज्यादा मैंने गौदान किया। तो भगवान कृष्ण ने पूछ लिया कितनी गाय दान करी? बोले महाराज ये प्रश्न तो वैसा है जैसे वर्षा होने के बाद कोई पूछे कितनी बूंदें गिरी। कोई बता सकता है? या कोई कहे आकाश में कितने तारे हैं, कोई गिन सकता है? बोले जैसे आकाश के तारों की गणना संभव नहीं है, उसी प्रकार मैंने कितनी गैयाओं का दान किया कोई नहीं गिन सकता। श्री कृष्ण बोले पर तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? अरे एक गौदान करने वाला भी मुक्त हो जाता है, और तुमने असंख्य गैया दान करी फिर भी तुम गिरगिट बने पड़े हो। फिर तो निश्चित ही तुमने बूढ़ी गाय दान करी होगी कि किसी काम की नहीं रही, चलो पंडित जी को थमा दो। लोग इतने होशियार होते हैं, घर में रखा हुआ अमरूद जब पिलपिला होने लग जाए तो धीरे से जाके मंदिर में चढ़ा जाते हैं। अब ये पिलपिला होने लगा है तो बूढ़ी गैया दान करी होगी। वो बोला नहीं नहीं महाराज मैंने बूढ़ी गायों का दान नहीं किया। पयस्वनी तरुणी शील रूपा, मैंने दुधारी गैयाओं का दान किया जो बड़ी तरुण अवस्था की थी, बड़ी रूपवान शीलवान थी। फिर मरकनी होंगी, लात मारती होंगी। बोले ना ना गुणोपपन्ना कपिला है श्रृंगी, बड़ी गुणवती वो गाय थी। और जब मैं गैया दान करता था तो उसको सजा धजा के उसके खुरों में चांदी, सींगों में स्वर्ण विधि पूर्वक दान करता था। भगवान बोले फिर तो पक्का तुम्हारा जो धन था वो अन्याय का होगा, क्योंकि 2 नंबर के धन से दान भी करो तो दुर्गति ही होती है। इसलिए हमेशा पूजा पाठ में, यज्ञ में, हवन में, दान में क्या धन लगाना चाहिए? जो मेहनत से कमाया है, जो ईमानदारी से कमाया है, जो धर्म पूर्वक कमाया है, उसी से धर्म करोगे तभी सही सफल होगा। आप काला पीला लगाओगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। ठीक है काले को सफेद करते रहो, करना है, लेकिन दान हमेशा शुद्ध कमाई का होना चाहिए। और विशेष रूप से ध्यान रखना, कभी घर में कोई पूजा रखो, भागवत कराओ, कोई अनुष्ठान करो, उसमें अभी नवरात्रि आएगी, कल से शुरू हो रही है, अखंड ज्योत जलाओगे, चौकी रखोगे, कन्या जमाओगे, उसमें तो विशेष ध्यान रखा जाए कि बड़ा न्यायोचित धर्म पूर्वक मेहनत से कमाए हुए धन से ही आप करें। यदि मेहनत के कमाई का थोड़ा सा भी आपने किया तो भगवान खुश हो जाएंगे। राजा नृग बोले महाराज न्यायार्जिता रूप कोरा सवत्सा, मैंने न्याय पूर्वक धन कमा के उसी से दान किया था। मैंने अनावश्यक टैक्स नहीं लगाए। राजा के पास गलत धन कहां से आएगा? गलत कर लगाएगा। तो भगवान बोले कि जब गैया अच्छी थी, श्रद्धा से दान करी, धन भी अच्छा था, तो दुर्गति क्यों हो गई? वो बोला कि बात ऐसी है कि एक बार मैं गौदान कर रहा था, एक पंडित जी की गाय आके मेरी गैयाओं में मिल गई। अब मैंने दान कर दी, मुझे पता नहीं चला, इतनी गैयों में कौन पहचानता। तो जिन पंडित जी को मैंने दान करी थी वो लेके जा रहे थे, और जिनकी गाय खो गई थी वो ढूंढ के आ रहे थे। दोनों टकरा गए।
वो पहचान लिया ये तो मेरी गैया है। उन्होंने अपनी गाय मांगी तो जिसको दान में मिली थी उसने दी नहीं। आपस में दोनों में झगड़ा हो गया, मेरे पास आ गए। मैंने जिनकी गैया थी उनको थोड़ा डांट फटकार कर दी। अरे तुम्हें भी मैंने गाय दी होगी, सबको तो मैं ही देता हूं। कभी कहते तुम ले जाओ, कभी कहते तुम ले जाओ। ठीक निर्णय नहीं कर पाए। उसी समय वो ब्राह्मण जिनकी गाय थी वो दुखी होकर कहने लगे, राजन तुम राजपथ पर बैठ करके इतनी तुम्हारी बुद्धि छोटी है कि तुम निर्णय नहीं कर पा रहे, न्याय नहीं दे पा रहे हैं। कभी कहते हो तुम्हारी है, कभी कहते हो तुम्हारी है। गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। महाराज तब से मैं गिरगिट बना पड़ा हूं। आज आपने आके मुझे मुक्त कर दिया। भगवान ने उसको तो विदा किया, वो तो भगवत धाम चले गए। वो अपने बच्चों को समझाया, देखा गलती से किसी ब्राह्मण का धन इसके धन में आके मिल गया, वो भी इसने उपयोग तो किया नहीं, दान ही किया। पर जिस पर अधिकार नहीं था वो धन दान किया, परिणाम देख रहे हो बेटा। इसलिए गलती से भी किसी ब्राह्मण का धन हमारे उपयोग में ना आ जाए, क्योंकि हलाहल विष पीने वाला तो शायद बच जाए, पर ब्राह्मण के धन का हरण करके खाने वाला कभी नहीं बच सकता। ये भगवान कह रहे हैं, ना हम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास प्रतिविधि भोगी। उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, चिकित्सा नहीं हो सकती, बचाव नहीं हो सकता। देखो ब्राह्मण का धन, गाय का धन, साधु संतों का धन और मंदिर का धन, ये चार धन से तो बहुत ज्यादा सावधान रहना। ये समझ लेना बिल्कुल लोहे के चने हैं। गाय के नाम से 1 रुपए भी निकाला है और कहीं गलती से भी वो हमारे उपयोग में लग गया, सर्वनाश करेगा। शर्मा जी हम अपने यहां बोल के रखते हैं, गाय का खाता पूरा अलग रखो। गाय के निमित्त 1 रुपए भी आए उसको बिल्कुल अलग, उसका पूरा महीने का हिसाब अलग करो कि गैया के नाम पर कितना आया, उससे ज्यादा लगे और उसमें से 1 रुपए भी इधर उधर ना लग जाए, क्योंकि गाय के धन पर केवल और केवल गाय का अधिकार है। शास्त्र की आज्ञा है, यज्ञ से बचा हुआ धन गौ सेवा में लग सकता है, पर गौ सेवा के लिए आया हुआ धन यज्ञ में नहीं लगा सकते। मंदिर में ठाकुर सेवा के लिए प्राप्त धन में से बच जाए तो गौ सेवा में लगा दो, लेकिन गाय के निमित्त प्राप्त धन में से 1 रुपए भी आप ना मंदिर में लगा सकते, ना भागवत में लगा सकते, ना यज्ञ में लगा सकते, ना किसी और सेवा में लगा सकते। वो केवल और केवल गाय का है, उसको केवल गाय की सेवा में लगना चाहिए। गाय का धन कोई नहीं पचा सकता। और जितने लोगों ने गाय का धन खाया है उनकी पीढ़ियां नष्ट हो गई साहब, आप देख लीजिए कहीं जाके वंश समाप्त हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए बहुत सावधान रखना है। दूसरा ब्राह्मण का धन, जितना गाय का धन खतरनाक है वैसे ब्राह्मण का धन भी खतरनाक है। ब्राह्मण का धन हरण करने में जितना अपराध लगता है उतना ही किसी को दान देते हुए को दान देने से रोकने में अपराध लगता है। कोई व्यक्ति दे रहा है और दूसरा ऐसा ना करे, अरे इतना क्यों? देते हुए को रोकने वाले को भी भयंकर अपराध लगता है, क्योंकि उसने ब्रह्म वृत्ति का हरण कर लिया। शादी ब्याह में खूब देखा जाता है। शर्मा जी शादी क्या संपन्न हो गया, विवाह का कार्य, जजमान पैसा निकाल रहा है और बगल वाला हाथ दबा रहा है, अरे इतना नहीं, अरे तुम्हारा क्या लग रहा है? पर वो जबरदस्ती भलाई लेने के चक्कर में पाप मोल ले रहा है। कभी भी कोई व्यक्ति कहीं भी दान कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो, आप यदि उसमें सहायक ना बन सके तो कभी टोक मत लगाना, रोकना मत। कोई किसी शुभ कार्य में कुछ लगा रहा है तो आप उसमें बाधा न बने। मंदिर के लिए प्राप्त धन जो है वो मंदिर की सेवा में लगना चाहिए, गौ सेवा में लग जाए, भागवत सेवा में लग जाए, बच जाए तो, लेकिन हमारे उपयोग में गलती से भी ना आ जाए। आजकल क्या होता है, लोग मंदिरों के सामने बड़ी बड़ी दान पात्र रख देते हैं। एक तो मंदिरों के सामने बड़े बड़े दान पात्र रखना ही बड़ा बुरा लगता है। आप विचार करो,
आप सज धज के बढ़िया कपड़ा पहन के बैठे हैं और आपके सामने कोई कटोरा रख दे, कितना बुरा लगेगा? बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपने बढ़िया ठाकुर जी को सजा धजा के मंदिर में बिठा दिया और उनके सामने बड़े बड़े पात्र रख दिए, भगवान को क्या लगता होगा इन्होंने मुझे क्या बना रखा है? फिर बड़ी बड़ी समितियां बनती हैं, कमेटियां बनती हैं और उस धन को वहां से निकाल लेते हैं और वो धन जो है दूसरे दूसरे उपयोगों में लगाया जाता है। आप विचार करो कि बालाजी के मंदिर के लड्डुओं में क्या निकला था? सुनी थी घटना कुछ दिन पहले की? नहीं सुनी? एक तो हम लोग भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाई गई थी। मिली थी चर्बी, कितनी न्यूज चली, पर वो दबा दी गई। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा आय वाला मंदिर कौन सा है? तिरुपति बालाजी। करोड़ों रुपए की आय है। आप विचार करो कि वहां के प्रसाद में चर्बी युक्त घी लग रहा है तो वहां का धन कहां जा रहा है? हज यात्रा में, सब्सिडी में। अरे वही धन यदि गो सेवा में लगे, मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में लगे, आप विचार करो यदि उस धन से गो सेवा करी जाए तो कितनी गायों की रक्षा हो सकती है? अरबों खरबों का धन वहां आता है। हम कहते हैं जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, हर मंदिर में गौशाला होनी चाहिए। मंदिर में हो या मंदिर के कहीं भी आसपास जहां जगह हो, पर मंदिर की गौशाला होना ही चाहिए। बड़ी बड़ी कमेटियां बना के बैठे हैं, इतना धन आ रहा है, पर उस मंदिर के माध्यम से कितनी साधु सेवा हो रही है? इमारतें भव्य बनाने से भव्यता नहीं आती साहब, वहां क्या हो रहा है उस बात से भव्यता आती है। आज शहरों में जाके देखो, विशाल मंदिर बने हैं पर एक आदमी को भोजन नहीं मिल रहा है, एक गैया मैया की सेवा नहीं हो रही है, एक अतिथि आ जाए उसको ठहरने की व्यवस्था नहीं है, एक साधु आ जाए उसको रहने के लिए कक्ष नहीं है कि नहीं? ये स्थिति बड़े बड़े मंदिरों की। हर मंदिर में गौशाला होना चाहिए, हर मंदिर में संत निवास होना चाहिए, हर मंदिर में अन्न क्षेत्र चलना चाहिए। कोई भी दीन दुखी गरीब आ जाए, हर मंदिर से उसको लंगर बंटना चाहिए, उसको अन्न क्षेत्र चलना चाहिए। पाओ मंदिर में आ रहा है वो सत्कार में लगे, पर बड़ी बड़ी कमेटियां बनाकर लोग उस मंदिर के धन का दुरुपयोग करते हैं। अभी गणेश जी की झांकी निकली, अब देवी जी की पंडाल सजेंगे, अब देवी जी के सामने बड़े बड़े पात्र रख देंगे, उनमें जो दान आएगा कमेटियां ले जा करके उसको ढोल वाले को दे देंगी, अमुक वाले को। अरे नहीं भैया, आप अपना इकट्ठा करो, ढोल बजाओ, लेकिन देवी के सामने जो आरती में आया है, जो माँ के सामने आया है, वो ब्राह्मण के अधिकार का है। उसमें से 1 रुपया भी खर्चा करोगे तो तुम्हारे परिवार का नाश होगा, वो दूसरे उपयोगों के लिए नहीं है। तो ब्राह्मण का धन, गाय का धन, मंदिर का धन, साधु संतों का धन, इन पर किसी का अधिकार नहीं है।